जय हिंद। पंजाब राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब सरकार ने आप लोगों के लिए वृद्धा पेंशन योजना यहाँ पर चालू कर दी है। तो आप लोग इसका आवेदन कैसे करेंगे? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको पूरी 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 आपको डिटेल बताएंगे कि आपको कैसे ऑनलाइन करना है, क्या क्या इसके साथ कागजात लगाने हैं, क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कितनी आपकी आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पूरी पूरी डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपनी आयु सीमा के बारे में जान लीजिए कि कितनी आपकी आयु होनी चाहिए। तब यहाँ पर आपको पंजाब सरकार आपको प्रति महीने 1500 रुपये 100% आपके खाते में डालेगी, यानी कि आपको वृद्धा पेंशन 1500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आयु सीमा देखेंगे कि क्या आप इस आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पुरुष हैं, पुरुषों की जो आयु है वो यहाँ पर पुरुषों की आयु जो है वो हमारी 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और महिलाओं की जो आयु है वो यहाँ पर हमारे 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से लोग इस योजना के लायक हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो पुरुष हैं वो यहाँ पर 65 वर्ष से अधिक होने चाहिए और महिलाएं 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जानेंगे इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या कागजात होने चाहिए। यहाँ पर आपको और ऑनलाइन कैसे करना है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जान चुके हैं कि पंजाब वृद्धा पेंशन योजना क्या है, आपको इसके बारे में पता हो गया। जो लोग वृद्ध होते हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके पास कोई पैसे का सोर्स नहीं होता है, तो पंजाब सरकार ने इस योजना का यहाँ पर प्रारंभ किया है, वृद्धा पेंशन योजना। तो बस यही है इस योजना के बारे में। इसके बाद आप लोग जानेंगे ये आपको यहाँ पर 1500 रुपये प्रति महीने आपको इस योजना से लाभ मिलेगा। तो आप लोग जानेंगे इसके लिए आपके पास क्या क्या यहाँ पर पात्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पंजाब का निवासी होनी चाहिए, आप लोगों का पंजाब का निवासी होना चाहिए। इसके बाद पुरुषों के मामले में न्यूनतम आपकी 65 वर्ष आयु होनी चाहिए, यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आवेदक के पास कम से कम अधिक से अधिक यहाँ पर 5 एकड़ बरानी भूमि या जलमग्न भूमि होनी चाहिए। ये कंडीशन लागू की गई है, आपके पास 5 एकड़ बारानी भूमि या जलमग्न भूमि होनी चाहिए, या फिर अधिकतम 2.5 एकड़ सिंचित भूमि आपके पास होना आवश्यक है। ये नहीं, अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई भूमि पड़ती है तो आप इस योजना के लायक नहीं होंगे। और यहाँ पर आपकी जो वार्षिक आय है वो यहाँ पर आपकी जो वार्षिक आय है वो आपकी 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे आवेदक जिनके मकान 200 वर्ग कितना 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में है तो इस योजना के लिए पात्र नहीं है। शहरी क्षेत्र के लिए सुन लीजिए, जिनका जो मकान है 200 वर्ग मीटर से अधिक है तो वो इस योजना के लायक नहीं होंगे। इसके बाद ये आपको गांव के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, गांव के लिए जो कंडीशन रखी गई है वो यहाँ पर 5 एकड़ बरानी भूमि या जलमग्न भूमि, या फिर आपके पास 2.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो मंथली जो आपकी यहाँ पर वार्षिक आय है वो आपकी 60,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आपको अगर आप इस सारे आपके जो पात्रता मतलब कि आपकी आयु 60 वर्ष से कम भी है, आपका जो घर है 200 वर्ग मीटर से कम है, तो फिर आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल 100% योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें क्या क्या कागज लगेंगे वो भी आपको बता दे रहे हैं। आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर कोई गलती है तो आप उसे सही करा लीजिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास अपना निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र से आपकी यहाँ पर वार्षिक इनकम चेक की जाएगी। तो आप लोग अगर आपका जो वार्षिक इनकम ज़्यादा है तो आप उसे अपने लेखपाल या तहसीलदार के माध्यम से सही करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके
ज़मीन संबंधी कागज़ लगेंगे। देखो सारे कागज़ मांगे गए हैं जो आपकी यहाँ पर पात्रता में मैंने बताया था। आपके ज़मीन के कागज़ मांगे जाएंगे और यहाँ पर आधार से लिंक बैंक खाते की आपकी पासबुक होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर आपका OTP जा सके। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, कम से कम 4 आपकी पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए। तो अब हमारी फाइनली बात आती है कि पंजाब वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म आप लोग कैसे इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, वृद्धा पंजाब वृद्धा पेंशन योजना पात्र जो व्यक्ति हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन के माध्यम से करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से भी इसका प्रोसेस हो जाएगा। तो हम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पहले बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अगर आप लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जब आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर SSW, आप लोग वेबसाइट का नाम देख लीजिए, SSW.punjab.gov.in, ये यहाँ पर वेबसाइट लिखी है, आपके सामने ऊपर लिखा दिख रहा है। आप सेम अपने फ़ोन या लैपटॉप में इस वेबसाइट को यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। जब आप ऐसा लिख देंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आ जाएगा। ये आपके सामने पेज है। तो ये आपके सामने आप पेज देख लीजिए, आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा और फिर आप लोगों के समक्ष यहाँ पर एक फॉर्म का फिल दिखाई देगा होम पर। तो अगर फ़ोन में देख रहे होंगे तो आपके फ़ोन के यहाँ पर साइड में 3 ऐसे डॉट मिलेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म तरीके से खुल आएगा। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, फिर यहाँ पर आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर देखो साइड में दिख रहा है फॉर्म, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एप्लीकेशन अंडर ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है एप्लीकेशन फॉर्म अंडर ओल्ड एज, और यहाँ पर देखो लिख रखा है एप्लीकेशन अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो आप लोग इसका भी ले सकते हैं। अगर आपकी जो गृहस्थी या इकोनॉमी सही नहीं है, आप बहुत गरीब स्तर पर आते हैं, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। मैं यहाँ केवल बात कर रहा हूँ वृद्धा पेंशन योजना की। तो यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन अंडर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF सा खुलकर आएगा, थोड़ा देर डाउनलोड होने में। ये आपके सामने यहाँ पर PDF ओपन हो गया। जैसे ही आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा, फिर आपको इस PDF को भरना है। जो आपसे आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा। मुझे तो शायद पंजाबी नहीं आती है, आप लोग पंजाबी आती होगी, तो आप लोग इसमें कोई भी इतना कठिन नहीं है। जो आपसे यहाँ पर आपकी बारे में जो कुछ पूछा जाए वो यहाँ पर आप लोग जानकारी दे सकते हैं। पूरा इसको फिलअप करना है अच्छे तरीके से। फिर आप आगे बताएंगे आपको फिर क्या करना होगा। इसे आप पूरा फॉर्म को फिलअप कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं करना आता है तो आप किसी पढ़े लिखे युवा या किसी पढ़े लिखे यहाँ पर लड़के से या अपने खुद के परिवार के किसी पढ़े लिखे लोगों से भरवा सकते हैं। अगर आप वृद्ध हैं, नहीं भर पा रहे हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं, आप किसी से भी कह देंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर देगा। इसके बाद आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, अब इस फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी आपको ध्यानपूर्वक से दर्ज कर देनी है। इसके बाद आपको दस्तावेजों की फोटो कॉपी करके, जितने भी मैंने बताया था, आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, आय प्रमाण पत्र और यहाँ पर आपकी बैंक की पासबुक, जमीन संबंधी कागज, जितने आपकी फ़ोटो, जितने बताया था आपको सभी की फ़ोटो कॉपी इसके पीछे पंच कर देनी है। पंच करने के बाद आपको इसको जमा कहाँ करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आता है कि सर इसको हमें जमा कहाँ पर करना होगा। सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, अंत में इस भरे हुए फॉर्म दस्तावेजों को आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र, ध्यान रखिए कहाँ पर जमा करना है, आंगनवाड़ी केंद्र में आपको, या फिर आप एसडीएम या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या फिर बोल सकते हैं बाल विकास परियोजना के अधिकारी के पास जमा कर देंगे। फिर से आप बार सुन लीजिए आपको कहाँ जमा करना होगा।
इस फॉर्म को आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र या एसडीएम कार्यालय या पंचायत बीडीपीओ कार्यालय या फिर जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या फिर आप बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इतने लोगों के पास आप जमा कर सकते हैं। जो भी आपके नज़दीक ये केंद्र पड़ रहा हो उन्हीं के पास आप जमा कर दीजिए। फिर आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके अकाउंट में यहाँ पर रुपए आने लगेंगे। अब आप कहेंगे सर इसको हम ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको पंचायत कार्यालय या बीडीपीओ कार्यालय या फिर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा। वहाँ पर आपको इस फॉर्म को मांगना होगा, वो आपको फॉर्म दे देंगे। सेम फिर वही प्रक्रिया आपको भरकर इन्हीं के पास जमा कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और अपने सभी पंजाब के साथियों के पास भी शेयर कर दें जिनके माँ बाप वृद्ध हैं और इस वो योजना के लायक हैं, वाकई इस योजना के लायक हैं, तो वो भी लोग इस योजना का लाभ ले सकें। सभी को जय सत श्री अकाल। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।